बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं खबर सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान बिलाहर परवेज़ लाई को भी ले डूबे हैं। 14 करोड़ का सूबा अल्लाह ही वारस है, ऐसे हालात बन गए हैं पंजाब के अंदर। लेकिन ये क्या मामला, इस पर बात करूँगा। उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि तहरीके इंसाफ जो है वो एक नाम उसका गलत में पड़ गया। तरीके ना इंसाफ होना चाहिए, इसलिए कि वो हर काम में 2 नंबरी करते हैं। यार उन्होंने 2 नंबरी दी अखीर हुई पई है। मेरे पास एक खबर है और ख़बर ये है कि जनाब इमरान खान साहब को जो जिना हॉस्पिटल का मेडिकल लीगल टीम गई थी करने के लिए, उस टीम ਨੂੰ इमरान खान ਨੂੰ मिलने नहीं दिता। पहले रिपोर्ट बनाती उन्होंने फड़ के। ये एक ऐसी बात का इंकशाफ कर रहा हूँ मैं, जो कि एक न्यू टीवी है, न्यूज़ एक टीवी है, उसके एक रिपोर्टर ने ये ज़ाहिर है खबर दी हुई है। यकीन करें मैंने ये पहले ना ये गल समझ नहीं आई। मैं कहा यार ये किस तरह हो सकता है। शौकत खाना में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। ठीक है, मैं नहीं समझता कि वहाँ पर जो है इमरान खान का अमल दखल है, और मैं समझता हूँ कि इमरान खान नोट छाप रहे होते, वो एक अलग बहस है। लेकिन बहरहाल वो एक प्रोफेशनल टीम है वहाँ पर, और बड़े पढ़े लिखे और बड़े समझदार डॉक्टर वहाँ की जो मेडिकल लीगल टीम है सारी की सारी बड़ी समझदार है। ये कैसे मुमकिन है कि वो जनाब कहे कि तुसी टीम आई है जिना हॉस्पिटल तो इमरान खान का मेडिकल लीगल करने के लिए, तो वो उसको मिलने ही ना दें, और फिर जिना हॉस्पिटल की टीम जो है वो एक जाली मेडिकल लीगल तैयार करे और जाके जनाब को जमा करवा दे। बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन वो रिपोर्ट ये कहती है कि सर वो इमरान खान साहब जो हैं उनको मिलने नहीं दिया गया, वो वहाँ पर गए। जब जो खबर है उसके मुताबिक क्या है, उसके मुताबिक ये है कि डॉक्टर फरा सुल्ताना मेडिकल लीगल की ड्यूटी पर तैनात ही नहीं थी, जिस बीबी ने जो है ना वो रिपोर्ट बना दी पकड़ के, वो उस दिन ड्यूटी पे नहीं सीगी। इतनी 2 नंबरी की गई है। अच्छा, अब खान साहब की ना कुछ फुटेजेस भी आ रही हैं। एक सिक्योरिटी जो है 1122 वाला जो एक बंदा है, उसकी भी एक फुटेज मंजर आम पर आई है। वो बता रहा है कि खान साहब को बाएं घुटने के थोड़ा सा नीचे खून था निकल रहा, और हमने उसके ऊपर हाथ रख के वहाँ से ब्लड निकलने से रोकने की कोशिश की। इस तो अलावा भाई नूं कितने जख्म नहीं सी। जो शौकत खाना हॉस्पिटल वाले हैं वो कहते हैं जनाब नूं कभी कहते हैं 4 गोलियां बजी हैं, कभी कहते जनाब उसको 2 जगह से फ्रैक्चर है। कभी वो फैसल सुल्तान साहब जो कि इमरान खान के ट्रस्टेड डॉक्टर हैं, ये याद रखिएगा वही डॉक्टर है जिन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ जरा ना उन बाहर जान दो वरना उनकी हालत ख़राब है। तो इन्हीं के कहने के ऊपर इमरान खान साहब मुतमईन हुए थे। तो ये फैसल सुल्तान साहब जो हैं ये कहते हैं कि उन गोली कोई नहीं बजी, उन पे ज़रे बजे बुलेट दे। अब ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो गई। फिर इस मामले के ऊपर एक और एंगल भी जो है वो भी मैंने देखा है कि जनाब एक फुटेज चल रही है। वो ज़ाहिर है फुटेज में आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन ट्विटर के ऊपर फेसबुक के ऊपर वो चल रही है, वो आप देख सकते हैं। उस फुटेज में कंटेनर के ऊपर बैठा हुआ एक शख्स जो है वो अपनी पिस्टल से अचानक फायरिंग करता है और उसके बाद पिस्टल जेब में डाल लेता है। यानी थले जेड़े फायर हो रहे हैं वो अलग है, वो अलग चीज़ है। ये जो फायर हुए हैं ये अलग है। सो फायरिंग करने वाले को एक जगह से फायरिंग नहीं हुई, जो बताने वाले बता रहे हैं। फिर अगली बात यह है कि मैंने एक साबक फौजी जो किसी यानी एक ऐसी यूनिट में रहे हैं जिनका जेडे बड़े पक्के जो निशान ची नहीं होंगे, वो उस किस्म की यूनिट में रहे हैं। मुझे अब ज़ाहिर नाम भूल गया, उन्होंने अपना सारा तारुफ करवाया हुआ है। और वो कहते हैं कि जनाब ये पॉसिबल नहीं होता कि पिस्टल के साथ आप 50 गज़ के रेंज के ऊपर आप फायर करें और वो एग्जैक्ट निशाने पर जाके लगे। ये तकरीबन नामुमकिन बात है। यहो जिहा करने वाला भाई तो बहुत वड्डी आइटम होंदी है, ये तो आम जा कोई बंदा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं कि वो बर्स्ट फायर करे और सीधे जाके लगे। तो चीज़ें काफ़ी गड़बड़ हो गई हैं और इमरान खान साहब बिल्कुल और उनकी टीम ताउन नहीं कर रहे, चीज़ों को मज़ीद ख़राब करने की तरफ लगे हुए हैं, पोलिटिसाइज़ करते चले जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये पोलिटिसाइज़ कर लें, माजी में भी इस तरह के वाक़या जो हैं उनको पोलिटिसाइज़ किया गया और नतीजा ये निकला कि फिर वाक़यात हो जाते हैं। यानी इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्ज़ करते हैं कि वाकई कोई साजिश करके किसी ने बाकायदा तय करके इमरान खान की ज़िंदगी लैन की कोशिश की थी, जैसा कि इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, फ़र्ज़ करते हैं ऐसे ही हुआ। तो सर अगर आप इन चीज़ों को पोलिटिसाइज़ करेंगे तो आप असल मुलज़मों तक, असल मुजरमों तक, असल प्लानर्स तक नहीं पहुँच सकेंगे।
जब आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे तो नतीजा ये निकलेगा कि हजूर वो दोबारा प्लान करेंगे और दोबारा प्लान उनका कामयाब भी हो सकता है। तो बेहतर ये है कि इसको प्रोफेशनल अंदाज में चलाया जाए ताकि चीज़ें जो हैं वो सच तक पहुँच जाएँ और असल बंदे फड़े जान। भावें खां साहब वो असल बंदे ਤੁਹਾਡੇ सज्जे पासे खलोते होन। बात तो आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये चीज़ा जड़ियाँ ना भाएं अपनी मंजी थले भी डांग फेरो, अपने सज्जे खब्बे भी ध्यान मारो। कौन कौन है जो असले के साथ वहाँ पर मौजूद था। बहरहाल अब मैं आने लगा हूँ उस बात की तरफ जो मैं आपसे अर्ज शुरू में की कि जनाब इमरान खान परवेज़ लाई को भी ले डूबे हैं। देखिए परवेज़ लाई साहब जो है ना वो सख्त मुश्किल का शिकार है और मुश्किल उनकी ये है कि जनाब अगर वो इमरान खान को छोड़ते हैं तो उनको डर है कि हुकूमत चली जाएगी और नून लीग उन्होंने मुँह नहीं लाने त्यार, और अगर वो इमरान खान का साथ देते हैं तो भाई सारा कुछ ही डूब जाएगा। लुटिया ही जी है ना वो सारी डूब जाएगी। उन्होंने जो कुछ आज तक कमाया है, जितने उनका नाम शाम बना हुआ है, जितनी चीज़ें जो हैं उनकी नेक नामी की कि जनाब बड़े वो क्या कहते हैं हॉस्पिटैलिटी है इनकी, बड़े जनाब अच्छे हैं, बड़े मिलनसार हैं। वो पायन आज़म स्वाति की तो जाली वीडियो आई ना, वो तो जो बातें कर रहे हैं वो कि जनाब आज़म स्वाति साहब कि जनाब आज़म स्वाति कही जाता मेरी असली वीडियो है भाई ये कही जाली वीडियो है। अजीब ही मजाक बढ़िया है, लेकिन इन्हों की असली वीडियो आई जानी पायन और इन्हों के बारे किसी ने कहना भी नहीं कि जाली कीजिए। मैं आपको बता दूं ये हालात है परवेज़ लाई दे सारे पासों फंसया है और इमरान खान वो नाम एक नाम वापस लेने को तैयार नहीं है। मेजर जनरल साहब का जो कि ISI के बहुत अहम मुद्दे पर फायज हैं। तो ये वो सारा मामला है जिस पर सारा गड़बड़ हुई हुई है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब आपको याद होगा कामरान साहब जो हैं वो पहले ही पिछले 3 महीने तो अजाब ही सर उन्होंने छुट्टी ली थी कि भाजी मैंने छुट्टी दे दो, मैं नहीं चीफ सेक्रेटरी लगना, मैंने माफ़ी दे दो। वो छुट्टी उनकी ख़त्म हो गई। अब उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि जनाब मेरी छुट्टी 1 महीने की वधा दो, तो वो 1 महीने की छुट्टी वध गई पाए। एक तो ये आप इस बात पे एंड पे देखें कि जो ब्यूरोक्रेसी का सारा निज़ाम था वो सारे का सारा पहले ही एक हेड के बगैर चल रहा था और जब हेड ना हो तो थले जो लोग जिमें काम करते हैं जिस तरह के होंगे ने काम उस तरह के पंजाब हो रहे हैं। बस इन्ने की हो सकते, इस उत्ते नहीं हो सकते। वो सिलसिला आर्जी तौर पर जारी है। अब पंजाब पुलिस जो है उसके सरबराह ने कह दी कि भाजी ये भाई ये नौकरी असी नहीं करते। उन्होंने कहा मैं नहीं नौकरी कर रहा, ये पड़ी है और मुझे छुट्टी दे, मेरी कितने और तैनाती कर दो, मैं पंजाब ही नौकरी नहीं करनी। फैसल शाहकार साहब ने ये बात की है। अच्छा अब ये बात उन्होंने क्यों की है सर? ये बात उन्होंने इसलिए की है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो डाल रहे हैं कि वो जो मेजर जनरल है ना उसका नाम पाता जाए। यार बात यह है कि आप इमरान खान साहब का ये हक है कि वो जिसको मुल्ज़म समझते हैं उनका नाम डाल दें, लेकिन कोई पुलिस ने भी तो तहकीक करनी है ना कि यार इस बंदे का इतना कोई रोल बनता भी है कि नहीं बनता। कुछ आपको वाक़याती शहादतें देनी पड़ती हैं पुलिस के पास जाकर कि किस तरह से मैं ये नाम 4 जो हैं ये डाल रहा हूँ FIR के अंदर कि ये मेरे मुलजम हैं। तो भैन को दसो तो सही ना कि तुहाडे मुलजम की ने, तुहाडी उन्होंने किहड़ी 751 चलती पई सी, तुहाडी उन्होंने किहड़ी लड़ाई चलती पई सी, ठीक है, तो बताना पड़ता है। अब वो चीज़ें बताने को तैयार नहीं है और कई जा रहे नाम पा दो, उसका नाम भैन कितों पै जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा ये प्रेशर डाला जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब आप यकीन करें, यानी जिनका चेहरा जर्द है, आंखें बेजान हैं, हाथ कांप रहे हैं क्योंकि लड़ाई बड़ी वड्डी इमरान खान ने शुरू कर ली। ना इमरान खान छड़ सकता है ना इमरान खान तो जफी पा सकता है। शाह महमूद कुरैशी का ये मसला है और भी लोगों के मसला ये वाला क्योंकि दूजे पासे था कोई नहीं। लेकिन शाह साहब का एक और इशू है। शाह साहब का इशू ये है कि इन्होंने यह भी लालच नज़र आ रहा है कि इमरान खान डिस्क्वालीफाई होया तो मैं चेयरमैन, पार्टी मेरी। ये भी एक शाह साहब का मसला है। लालच जो है वो इंसान को जो है वो काफ़ी चीज़ों पे मजबूर कर देती है, काफ़ी कामों पे, और खौफ भी। लालच और खौफ के दरमियान ही इंसान की ज़िंदगी गुजर जाती है। वो बहुत कम होते हैं जो लालच और खौफ से बालातर होकर फैसले करते हैं। वो कोई कलंदर टाइप वाली टाइप लोग होते हैं। आम इंसानों के बस की बात नहीं होती लालच और खौफ से बाहर जाना। बहरहाल बात और तरफ चली जाएगी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो उन्होंने जनाब क्या कहते हैं कोट किली ते शतीरे ने जफे वाला काम करता। भाई ने खलो के तकरीर फरमाती और तकरीर फरमाई IG पर लानत भेज दी, तुम्हारी वर्दी पर लानत, इस तरह के जुमले उन्होंने बोल दिए। उनका ख्याल था कि वो चूँकि अब चेयरमैन तकरीबन बने खड़ोते हैं इमरान खान की जगह के ऊपर, तो जो तरीके इंसाफ का चेयरमैन होंगे वो जो मर्जी पुलिस को कह देता है। IG को कहता IG मैं तुम्हें अपने हाथों से फांसी दूंगा। वो इमरान खान ये काम करते रहते हैं ना, तो
ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਸਪੈਂਡਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੱਥ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਝ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ 9 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 2-4 ਕਰੋੜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ना, ਉਹਦੇ सालाना 9 अरब कन्फर्म आता है। ये इमरान खान ने खुद कहा, शौकत खानम इतना बड़ा एक वो क्या कहते हैं कारोबारी सिलसिला है, वड्डी तो वड्डी मिल नहीं पाए ना कमाती शुगर मिल जितना शौकत खान कमाता है। तो शाह साहब जो है ना वो ये समझे कि जनाब किसी तरीके से मैं भी वो बन गया हूँ तो मैं आई जी छेड़ जरा ना कह सकना, यानी उन्होंने तेरी वर्दी तलान वो आगे से तर्जुमान पंजाब पुलिस का बयान आया और सर उन्होंने औकात याद दिलाती, उन्होंने कहा जनाब ध्यान करो ज़रा, हेलो तमीज़ ज़बान कंट्रोल कर। उनकी टोटल बात का मतलब ये है जो उन्होंने बड़े महज़ब अंदाज में लिखी, लेकिन उनका मतलब ये था ये ज़बान लगाम दे। अच्छा, अब वो पंजाब पुलिस जो है ना सर, वो जिस वक्त अपनी आई तो आ जाए ना तो वो बड़े बड़े रोल मार दी फड़ गए, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। तो शाह साहब को अंदाज़ा हो गया इस बात का। ऊपर से आईजी साहब ने कहा कि जनाब असी मैं भाई पंजाब में नौकरी नहीं करनी। अब आप ये देखें कि जो हैं अपना जो ब्यूरोक्रेसी की साइड है और जो पुलिस की साइड है, ये दोनों साइड्स मिलकर इंतज़ामिया बनती है सर। डीएमजी और ये जो है अपना पुलिस, ये मिलकर इंतज़ामिया इनको कहा जाता है। ये दोनों के सरबरा इस वक्त पंजाब में वर्किंग पोजीशन में नहीं है, जिसका मतलब ये है कि ये 12-14 करोड़ का सूबा जो है ये अल्लाह वारस है, ये इदे खुदा हाफिज लिखा होया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अब कुछ भी हो जाए तो कोई चेन ऑफ कमांड नहीं जो चीज़ों को रन कर सके। हाँ, चौधरी मोहम्मद ही है, वो कल हाफजाबाद में किसी नून लीग के एक फंक्शन के अंदर एक बंदे ने जज्बाती होगी तड़ी तुड़ी लाती इमरान खान जैसे कि वो वैसे गलत किया उसने, मैं उसकी हिमायत नहीं करता, लेकिन उन्हें मोहम्मद ने ट्विटर तक क्या गिरफ्तार कर लो तो गिरफ्तार हो गया। चौधरी मोहम्मद लाई आई जी ला दो भाइन फड़ के बेशक, ठीक है। अदरवाइज़ ये है कि परवेज़ लाई साहब जो है वो फुल टाइम परेशान है। जराए के मुताबिक वो भाई साहब जेडे ना जेडे ताकत के इंजैक्शन लवा के आए सर ना इंग्लैंड तो, वो ताकत के इंजैक्शन भी उन्होंने हुण काम नहीं कर रहे और उनको समझ नहीं आ रहा कि यार ये किहड़े पासे जावां ते मंजी कित्थे डावां। बार बार चौधरी शुजात के साथ रब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जनाब वो मामला जो है वो उधर आसिफ जरदारी के साथ छेड़े तो वजारत आला बचे और ऐसी इन्होंने पैसों की नौकरी जी परले पासे कर ली जाए। उधर भी वड्डे घर भी जी इन्हें कोशिश की जा रही है, उनको ये दिलासे दिए जा रहे हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि सर मैं है ना, तो फिक्र नहीं करनी, पर्चा नहीं होने देंगा। तो इस तरह की गुफ्तगू जो है ना वो चल रही है। बहरहाल इमरान खान जो हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर एक दर्द सर बन चुके हैं पाकिस्तान की सियासत का, और इस दर्द सर का मुस्तकिल हल, ठीक है, 2 गोली तलवार मार का डिस्प्रिंट, ये वाला हाल जो है ना वो तय कर लिया गया सर। मैं आपको जो असल ख़बर देने लगा वो ये अब कि इमरान खान का बाकायदा मक्कू ठपने का फैसला कर लिया गया और इसको अब किसी जगह से किसी किस्म का कोई जो है ना वो अपनापन नहीं मिलेगा ज़रूर, ठीक है। और खान साहब की कहानी दी एंड, बिल्कुल एंड पे प्रिंटों पे आता नहीं दी एंड लिखा हुआ, वो दी एंड दे बिल्कुल नेड़े पहुंच गई है क्योंकि खान साहब जो हैं जो वो चाह रहे हैं वो हो नहीं सकता और जो क्या कहते हैं खान साहब को कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, वो मानने को तैयार नहीं है। तो भाई ने इस तरह के सिर पीड़ सारी जिंदगी जिंदा नहीं रहा जा सकता, किसी एक पासे तो काम को लाना ही है, तो भाई ने काम भारे पासे जाएगा। इमरान खान जो हैं इस वक्त वीक पोजीशन पर आ गए हैं और उनके हक में उठने वाली जहाँ जहाँ से भी आवाज़ें थी वो भाई ने आप ही सारियाँ बंद कराती हैं अपनी हरकतों से गया। तो परवेज़ लाई साहब भी अनकरीब लग ये रहा है कि उनसे जान छुड़ाने का ऐलान कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल वो देखेंगे कि जनाब मैं ज़रा कितनी देर खींच सकना इस काम में। मगर खान साहब की कहानी अब ख़त्म शुद्धी है, मेरे पास यही इतलात है और मेरा यही ख्याल है। आप लोगों के पास हो सकता है कि इतलात डिफरेंट हो या सेम हो, जो भी हो लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिल वक्त इतने, मिलते अगले व्लॉग।